नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 5 जून से 19 जून का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 5 जून के करंट अफेयर से। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय उप पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? चेन्नई में। 2024 के चुनावों में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? इंदौर। इंदौर में जो है सबसे ज्यादा नोटा वोट पड़े हैं और कितने पड़े हैं? 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे। भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में कितने पदक जीते हैं? टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 1 कांस्य पदक है। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? रूस के खिलाफ बनाएंगे। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि में हुआ है। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? इसराइल के नागरिकों के एंट्री पर जो है मालदीव बैन लगाया, क्योंकि जो है इसराइल ने जो है पैलेस्टीन पे काफी जेनोसाइड किया हुआ है। आप देखिए मालदीव का लोकेशन, यहाँ पर ये इंडिया है और यहाँ पे देखें आप साउथ वेस्ट में स्थित है। यहाँ पर देखिए, और इसकी जो राजधानी दोस्तों है वो माले है। फिर जो करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड उभरा है। तीसरा मतलब हो गया है और इसने यूएई को रिप्लेस किया है। ठीक है। गुटलिप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? सिद्धलिंग पट्टानाचट्टी को। दोस्तों जो ये पुरस्कार है ये साहित्य, समाज और सामाजिक सेवा के लिए दिया जाता है। और गुडलिप्पा हल्लेकेरी पुरस्कार जो अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है पूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से मिला है, कृष्ण प्रकाश को मिला है। सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित है। मतलब ये मेनली इसका उद्देश्य है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया ने दिया है। इसके पहले 3 यूरोपीय देश ने और किया था। वो आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम जो है चाहे तो बता दें। इसका हमने पहले भी जिक्र जो है पिछले के वीडियोस में किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, जो कि भारत के इस समय कप्तान हैं। हाल ही में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है और उपविजेता रहे हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड। ठीक है। 7 जून करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में खबरों में आया माउंट कल्लान किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, माउंट कल्लान जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है। हाल में खबरों में रही मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, यूएसए द्वारा ये विकसित की गई है। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा। दोस्तों जो है ये इनकी मूवी थी मिसेस। ठीक है मतलब ये लॉन्च नहीं हुई है, उसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल पर। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस और बीटी ब्रिंजल के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? फिलीपींस ने लगाई है। ठीक है। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? कुवैत के। दोस्तों यहाँ देखिए कुवैत जो है यहाँ पर स्थित है और जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। ठीक है। यहाँ पर अभी हाल ही में एक दुर्घटना हुई जिसमें काफी भारतीय जो है जलकर जिनकी मृत्यु हो गई थी, कई जो है हताहत हुए थे। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कंट्री है। किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत किया है? केरल राज्य ने किया है। किस देश में H5N2 एवियन फ्लू का पहला मानव मामला सामने आया है, जिसमें 59 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? दोस्तों ये मेक्सिको में ऐसा पहला मामला पाया गया है। किन देशों ने संयुक्त रूप से बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया है? भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ। ठीक है। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 8 जून करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? दोस्तों बिहार के 2 रामसर मतलब वेटलैंड्स हैं, नागी और नकटी। तो इनको जो है रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। इसके साथ जो है भारत में 82 रामसर साइट हो गई हैं अभी तक। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में, और मतलब ये अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो चाइना के बराबर हो गया है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो है जो वेटलैंड दोस्तों जो रामसर साइट है वो यूके में है। ये आप ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम में किया गया है और भारतीय सेना के द्वारा किया गया है।
मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? 6.50। मतलब रेपो रेट जो है इतनी ही है, पहले भी जो है इतनी ही थी और 8वीं बार जो है अपरिवर्तित रही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है? 12 देशों ने अपनाया है। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ओलेग कोनोनेंको। ये दोस्तों जो है रूस के हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? पेरू। पेरू दोस्तों जो है हम बात करें तो साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू, ठीक है। हाल ही में बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? यूनिसेफ ने जारी की है। और इस रिपोर्ट के अंतर्गत ये पाया गया है कि हर 4 में से एक बच्चा विश्व में जो कि 5 साल के अंदर मतलब जिनकी एज है वह खाद्य गरीबी से जूझ रहा है, मतलब फूड पॉवर्टी से जूझ रहा है। 9 और 10 जून का करंट अफेयर देखते हैं। कौन सी कंपनी एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया। एनवीडिया दोस्तों जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके पहले एप्पल थी, ठीक है। जिसको जो पछाड़कर ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी दूसरी बन गई है, ठीक है। भारत का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ मनाया गया? मसूरी मनाया गया है, मतलब पहला एस्ट्रो टूरिज्म की बात करते हैं तो ये मनाया गया, ठीक है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? नवी मुंबई में विकसित करेगी। हाल ही में किसने आईएसएसएफ यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? सरबजोत सिंह ने जीता है। हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? एनएचआरसी ने किया है। नाता प्रथा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के कुछ एरियाज में ये मनाया जाता है, मतलब ये कम्युनिटीज वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज मनाती हैं जिसमें जो है बच्चों को मतलब बात खासकर जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको जो है एक तरीके से बेचा जाता है और शादी के लिए अगर बात करें तो ये चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करता है। तो उसी के खिलाफ जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने आवाज उठाया, उसको खत्म करने की बात की है। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79% जो है टोटल इस बार वोट पड़े हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। और यह बात करते हैं दोस्तों तो अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है ये कोशी ट्रिब्यूटरी है, अरुण रिवर है उसी के ऊपर है। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? हंगरी में खोला गया। दोस्तों हंगरी देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। 11 जून करंट अफेयर देखते हैं। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है? सिक्किम के ये जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, SKM। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इसराइल को जोड़ा है, ठीक है। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में जो है इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। हाल ही में भारत ने कहा IPEF पक्ष अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ फोरम के उद्घाटन में भाग लिया है? सिंगापुर। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। फ्रेंच ओपन 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है और उपविजेता रहे हैं अलेक्जेंडर जेवरोव। कार्लोस अल्कराज दोस्तों जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं फ्रेंच ओपन जीतने वाले। किस राज्य की मतलब सबसे युवा की बात करें और जो ये तीनों मतलब जो ग्रैंड स्लैम है चारों, ऑस्ट्रेलियन हो गया, यूएस हो गया, फ्रेंच और क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो फ्रेंच हो गया, जर्मन माफ करिएगा, फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया और ऑस्ट्रेलियन एक जो है याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकते हैं। तो वो जो है ये चारों जो है सबसे युवा जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कार्लोस अल्कराज। किस राज्य की प्रयोगशाला ने गैर संक्रामक निपा वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? केरल ने किया है, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा न्यू कैलेडोनिया किस देश का हिस्सा है? फ्रांस का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, न्यू कैलेडोनिया यहाँ पर स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में स्थित है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट मतलब नहीं है, ये बल्कि फ्रांस का ही हिस्सा है जो कि जो है काफी समय से जो है इसकी मांग कर रहा है कि मतलब इनको एक तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। 12 जून का करंट अफेयर देखते हैं। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मोहन चरण मांझी को, जो कि भाजपा से हैं। भाजपा जो है सबसे वहां पर लार्जेस्ट पार्टी जीती थी। इस बार वहां का असेंबली चुनाव हुआ था लोकसभा के चुनाव के साथ। अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को वहां पर नियुक्त किया गया है। मतलब ये जो हमारे अगले जो थल सेना के अध्यक्ष होंगे, तो क्या नाम है इनका दोस्तों? इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? भारत और जापान में था। और ये इसका आयोजन जो दोस्तों योकोसुका में हुआ था, जापान में हुआ था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? यूएसए में की गई है।
पंडित राजीव तारानाथ, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, किस वाद्य यंत्र के संबंधित है? सारो से संबंधित है ये। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। ठीक है, ये काफी चर्चा में रहा, जब से नीट पेपर लीक हो तब से इसका जो है काफी चर्चा में रहा है। हाल ही में 4 सिंह के रण को कहाँ पर देखा गया है? विरान में दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये दोस्तों जो है एमपी में स्थित है। हाल ही में कहाँ प्रेरणा हॉस्पिटल का विकास किया जा रहा है? दिल्ली में संसद के प्रांगण में किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पे जो मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स से मिलने की बात करते हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटीज थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इन सब की मूर्ति को एक जगह जो है ऐसा रखा जा रहा है। अभी उनको तरीके से एक तरह से इम्क्लोज किया जा रहा है, तो जो है वहाँ पे ऐसा हो रहा है। इसको जो है प्रेरणा अस्त्र का नाम दिया जाएगा। तो जो करंट अफेयर देखते हैं, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, हाल ही में चर्चा में रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, ये जो क्षेत्र है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है, इन तीनों क्षेत्रों में मतलब ये फैला हुआ है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। और इसको जो है यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रबाबू नायडू ने लिया दोस्तों, और इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, चौथी बार जो है बने हैं, चौथी बार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले बार जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हुआ था, उससे पहले 2 बार और ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये जो है चौथी बार बने हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश दोस्तों जो है पवन कल्याण बने हैं, जिनकी पार्टी का नाम है जनसेना पार्टी। तीसरी बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? पेमा खांडू को चुना गया दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पूजा तोमर बनी दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव बनी है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? बिल गेट्स ने किया है। हाल ही में MotoGP इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। चलो जो करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी दोस्तों? 129वीं थी 146 देश में। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लॉन्च किया गया है। और पहली रैंक इसमें दोस्तों जो है आइसलैंड की थी। और इसमें जो रैंकिंग दोस्तों जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, उनकी रैंकिंग इनमें से काफी अच्छी है। नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोध योजनाओं पर शोध कर रहा है दोस्तों? ये IIT मद्रास के साथ कर रहा है नासा। मतलब जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है, उसको उस पर शोध चल रही है। ठीक है, इसके साथ IIT मद्रास और नासा के साथ चल रही है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया दोस्तों? अजीत डोभाल को पुनर्नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया दोस्तों? ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। और इंडिया का जो विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी है, उसको 18वीं रैंक मिली है। हाल ही में किसने अपना छठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? सुमित नागपाल ने जीता है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? शिल्पी अग्रवाल ने किया है। हाल में किस राज्य देश के उपराष्ट्रपति का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? मालावी के ये उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। और यहाँ पर देखिए आप, मालावी दोस्तों यहाँ पर स्थित है। ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी जो है लिलोंगवे है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा, PK मिश्रा को पुनः नियुक्त किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में गृह मंत्री। 15 और 16 जून का रेफर देखते हैं दोस्तों। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? दिव्या देशमुख ने जीता है। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता स्लोवेनिया में जीतने वाली पहली भारतीय राइडर कौन बनी है? दोस्तों श्रुति वोरा बनी है। और दोस्तों ये जो है घुड़सवारी में जो है कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है दोस्तों? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया दोस्तों? 2025 को किया है। तो क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ष जो है काफी पूछते हैं, मतलब UPSC भी या फिर और जो अलग एग्जाम होते हैं। ठीक है, हाल में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम ने की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। पता करंट देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। ये किस नदी पर स्थित दोस्तों? ये दोस्तों चेनाब में स्थित है और जम्मू कश्मीर स्थित है। और इसकी हाइट बाकी दोस्तों तो ये 109 फीट है। कुछ इस प्रकार देखिए दिखता है, बड़ा ही सुंदर। एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण USA में कहाँ आयोजित किया जाएगा?
दोस्तों ये जो है एइसलैंड एयरफोर्स बेस में किया जाएगा अलास्का में, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? सिरिल रामाफोसा को किया गया है, ये दूसरी बार जो है नियुक्त किए गए हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा या किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर जो है जो जो चीता हैं उनको दूसरा एक तरीके से, जो पहले तो जो कूनो जो पालपुर टाइगर रिजर्व वहां पर है, और दूसरा दूसरा यहाँ पर इनको एक तरीके से ट्रांसफर कर दूसरा घर एक तरीके से बनाने की बात चल रही है। क्या नाम दोस्तों इसका? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, यह आप ध्यान दीजिएगा। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू होंगे दोस्तों? ये 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? काठमांडू में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? एमपी में किया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। आइसलैंड जेंडर गैप इंडेक्स में भी शीर्ष पर था, और इसमें भारत का रैंकिंग दोस्तों 116 है 163 देशों में। और अगर हम बात करें दोस्तों तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है जारी कौन करता है दोस्तों? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ठीक है। आज क्वालिफायर देखते हैं दोस्तों। फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने जीता है। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? विनोद गनात्रा बने हैं। यहाँ पर देखिए जो विनोद गनात्रा जी हैं, और ये बाल फिल्म में काफी इनका बड़ा योगदान है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ था दोस्तों? ये अपुलिया इटली में हुआ था, और 13 से 15 जून तक जो है ये आयोजन इसका हुआ था। भारत भी जो है इसमें आमंत्रित था। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा या किस राज्य में स्थित है? ये एमपी में स्थित है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है इसके बारे में। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालयों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं तो मिनिस्टर है जो शिवराज सिंह चौहान है। दोनों मतलब दोनों मंत्रालयों के मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक, जिसका जो है अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये गाजीपुर में स्थित है, और उसके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं था ताकि उसको मतलब ये कोऑपरेटिव बैंक चला सके, तो इसलिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। T20 विश्व कप में एक मैचों में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं दोस्तों? लॉकी फर्गसन बन गए हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ उन्होंने ऐसा कारनामा किया है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। 19 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों? 176 है 180 देश में, और इसको जारी करता है दोस्तों WEF, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जारी करता है, ठीक है। और इसमें जो पहली रैंकिंग दोस्तों है वो है इस्टोनिया की, ठीक है। इस्टोनिया जो है यूरोपियन कंट्री है, तो उसकी पहली रैंकिंग है इस्टोनिया। डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से खेलते हैं दोस्तों? नामीबिया से खेलते हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री नामीबिया। विदेश मंत्रालय ने किस विश्व बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? SBI के साथ किया है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरस्कार से ये चुना गया दोस्तों? गुजरात में स्थित है। यहाँ पर देखिए आप, ये कुछ इस प्रकार दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर अर्थक्वेक एक तरीके से म्यूजियम बनाया गया, ठीक है, तो ये काफी अपने में यूनिक भी है। किसने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च की दोस्तों? और अश्विन ने जो है ये अपनी उनकी आत्मकथा है। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? अमेरिका ने लगाए हैं, ब्रिटेन ने भी लगाया है, दोनों ने मिलकर लगाया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? पंजाब में किया है, और वहाँ का जो ड्रग मीनेज काफी ज्यादा है वहाँ पर पंजाब में, तो उसी को रोकथाम के लिए ऐसा ऑपरेशन चलाया गया है। पंतानल वेटलैंड कहाँ चर्चा में था दोस्तों? ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये ब्राजील में स्थित है, जहाँ पर आग लग गई थी, तो इसलिए काफी जो है चर्चा में है ये। तो ये दोस्तों हमने जो है 5 जून से 19 जून का 15 दिन का करंट अफेयर हमने कवर किया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।